हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में जान ही चुके होंगे कि आपका एंट्रेंस अब तिथियां निर्धारित हो गई हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपका एंट्रेंस हो जाएगा। और अभी इसकी जो लिस्ट आ रही है, जो आपके सारे क्वेरीज हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी बातें आपको भविष्य में जैसे ही BHU लाती है हम आपको इत्तला कर देंगे। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि क्या सर ये न्यूज़ जेन्युइन है, क्या कैसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस न्यूज़ को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा ट्वीट करके बताया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पता चल चुका है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना तय हो चुका है। अब जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो जो सारे कयास थे कि मेरिट होगा, क्या होगा, ये सब तरीके से फेल हो गए, क्योंकि BHU की एक धरोहर है एंट्रेंस, और उसको लेना ही है ये चीज़। और इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुहिम भी चलाई और इसका बॉयकॉट भी किया मेरिट का। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और मैं भी इसका एक समर्थक हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जब एंट्रेंस होगा तो अब आपको रणनीति क्या बनानी है। आपके पास महज 1 से 1.5 महीने का वक्त है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपने जो पढ़ाई कर रहे थे उसका फ्लो रुक गया होगा। अब पढ़ाई को फिर से क्रम बाय क्रम आपको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो उसके लिए दोबारा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रणनीति की ज़रूरत है, एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जो आपको सफल बनाएगा। तो मैं आपको 3 वीडियोज़ के सजेशन जरूर दूंगा यहाँ पर। एक जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि पेपर एनालिसिस करते कैसे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर बात करें तो पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी बॉक्स में पिन कर दूंगा। और दूसरी वीडियो ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस की, जो कि पूरी रणनीति से रिलेटेड है, इसको भी मैं पिन अप कर दूंगा। एंड साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या रोड मैप बनाना चाहिए। बिकॉज आपने बहुत सारी पढ़ाइयों को कर लिया है, बहुत सारे बुक्स को फॉलो कर लिया है, मटेरियल को कर लिया है, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका रेगुलर चल रहा है। जो नहीं अभी ज्वाइन हो पाए थे BW कैंपस को, तो 7080052012 पे कॉल करें। आपके कोर्सेज ऑलरेडी हैं, TS है, उनको ज्वाइन करें। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 10 से 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ तक कि CHS के भी 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के UG PG की आंसर की भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, bwcampus.com पे विजिट करें पेपर्स के लिए। कोई भी समस्या होती है 7080052012 पे कॉल करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग को क्या करना है। रणनीति के तहत पहले आपने जो सिलेबस था, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, आप अब वापस उसी को रिसाइकल करें। कैसे? अब आप दोबारा एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो अभी आपका माइंडसेट उस टाइम था, प्रीवियस ईयर पेपर आपने पढ़ा, उससे तैयारी की, अब फिर से दोबारा पढ़िए तो आपको फिर से कुछ नया पता चलेगा, कुछ नई रणनीतियां पता चलेंगी और कुछ नए टॉपिक्स पता चलेंगे जिनको आप कवर कर सकते हो। बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जो कवर करता है वह 80% सिलेबस को अपने दिमाग में संज्ञान में लेके कवर करता है। मगर अब जो सिलेबस आपसे उस 80% के अलावा भी छूट गए थे, अब वो कवर करने की आपकी बारी है। याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या माइनस मार्किंग होती है। जहां माइनस मार्किंग होती है, मैं क्या कहता हूं प्यारे बच्चों, यह चीज़ हमेशा याद रखिए। माइनस मार्किंग में आपको अपने दिमाग में प्रण ले लेना है कि भैया सही करेंगे, सही किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी माइनस मार्किंग देखिए सही करिए, वरना मत करिए। इससे क्या होता है कि आपके नंबर बढ़ते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर मिलता है और गलत होने पे 1 नंबर काट दिया जाता है। 1/3 की यहाँ पर चलती है। अब मैंने आपको बता दिया कि वापस एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना है, और जो टॉपिक्स आपके छूटे थे, आपको लग रहा था थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, उनको भी कवर करने की ज़रूरत है। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि यहाँ पर ये मटेरियल और ज़्यादा है और इसको पढ़ लूँ, तो इस पर कंट्रोल करिए। ठीक है, बिकॉज आपने अभी तक जो पढ़ा है वापस उसको रिवीजन करने की बारी है, ना कि और भी ज़्यादा मटेरियल की तरफ भागने की। क्योंकि आप रिवीजन करेंगे, ऑलरेडी आपने 80% मोस्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। अब वापस उन्हीं के रिवीजन पे आप जुटिए। इससे क्या होगा कि जो आपका फंडामेंटल आपने रेडी किया था पढ़ने के लिए, वो
और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। इसके अलावा एंट्रेंस के दौरान बहुत सारे मल्टी सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन एग्जाम होता है। गलती कहाँ होती है प्यारे बच्चों से कि एक सब्जेक्ट वो उठाते हैं और उसी सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते हैं या 1-2 दिन पढ़ते हैं। गलत बात है। जिस प्रकार से एक शुद्ध शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ आहार की जरूरत होती है, हर एक तरीके की डाइट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से यह इंट्रेंस है, बहुत ही इंट्रेंस है। यहाँ पर भी जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे उनको पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप आधा घंटा 1 घंटा क्यों ना ही पढ़ें उसको, मगर सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। इग्नोर मत करिएगा मेरे द्वारा कही गई बातों को, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप एग्जाम के समय बैठेंगे तो आपके दिमाग की ट्रेनिंग हुई रहेगी एक सब्जेक्ट की, तो आप मल्टी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देंगे तो प्रेशराइज हो जाएंगे। ऐसे जब तरीके से पढ़ेंगे ना, डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल करके हर एक कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर MCQ सॉल्व करते समय दिमाग भी कॉम्बिनेशंस को बहुत तेज़ी से मैच करेगा और राइटफुल डिसीजन लेगा आपके सही आंसर्स के लिए। अब इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारी रिसर्च करके हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज को बनाए। BCom हो गया, BA का कोर्स हो गया, एंड यहाँ पर MCom हो गया, CHS के कोर्सेज हो गए। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए और इनको और अच्छे से पढ़ने के लिए और जुड़ने के लिए BW कैंपस से आप कॉल करिए 7080052012। बहुत ही रिफाइन तरीके से आपकी मदद की जाएगी एंड वो सारे पैरामीटर्स आपको बताए जाएंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। इसके संदर्भ में जितने भी और भी तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, वैरायटीज़ जिनकी डिटेल्स आनी थी, मैं अब कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से वो सारे एग्ज़ाम्स जो भी एंट्रेंस के हैं उन पर वीडियो बना के कम से कम ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको रणनीतिक रूप से क्या फॉलो करना चाहिए अपने एग्जामिनेशंस में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो लिंक मैंने सजेस्ट किया है इन लिंक्स पे जरूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सिंक्रोनाइज्ड वे से मैंने फ्लो को समझाया है कि पेपर रीड कैसे करते हैं और रणनीति कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्टेंट देखना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हाँ, याद रखिए कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। नेवर गिव अप लिख ही दीजिएगा और मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेवर गिव अप।